हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो पूर्णतः शिक्षा से वंचित हैं। मतलब जो ऑनलाइन स्टडी जो चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस उसको अटेंड करने में असमर्थ हैं, या फिर जो कोचिंग जाने में असमर्थ हैं, या फिर जिनको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो पूर्णतः ऐसे विद्यार्थी इस वीडियो को देख पाएंगे, उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आपके असाइनमेंट में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है। तो उसका आंसर यही होगा। देखिए, यहाँ पे समझाने वाला चीज़ होगा, मैं वहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, जिससे आपको समझ में भी आए और उसको आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है कि उत्कृष्ट गैसों के परमाणु आकार जो होते हैं ना, तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होते हैं। ये कारण पूछा गया। चूंकि हमको पता है कि उत्कृष्ट गैस किसको बोलते हैं, जिसका अष्टक कंप्लीट होता है, जो किसी भी दूसरे तत्वों से आसानी से रिएक्ट नहीं करते, अक्री गैस भी बोले जाते हैं उन्हें, है ना। तो देखिए, उत्कृष्ट गैसों में परमाणु आकार तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं क्योंकि इनकी त्रिज्याएं क्या होती है, वांडरवाल्स त्रिज्या होती है, जिनका मान सहसंयोजित त्रिज्या तथा धात्विक त्रिज्या से क्या होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है। इस कारण से इनकी जो अ, आकार होगा वो क्या होगा, बड़ा होता है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी का है, पहले क्वेश्चन का दूसरा है कि गोताखोर जो होते हैं ना, वो N2+ ऑक्सीजन, उसका उपयोग क्यों नहीं करते, दोनों का मिश्रण। तो उसका उपयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि जो है समुद्र की गहराई में उच्च दाब पर जो होती है नाइट्रोजन गैस, उच्च दाब पे जो नाइट्रोजन गैस है वो खून में विलय होकर खतरनाक हो जाती है। इसलिए वहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है, हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। हीलियम गैस क्या होता है, वो होता है खून में नहीं मिलती है। ठीक है, ये इसका कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए, चार आपको क्लोरस अम्लों के नाम लिखे गए हैं। तो पहला देखिए हाइपो, देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे मैं चार हाइपोक्लोरस अम्लों के नाम लिखा गया हूँ। ये आपका उसका सूत्र हो जाएगा, ये उसकी संरचना सूत्र है और ये उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, तो आप देखिए जो पहला है वो हाइपोक्लोरस अम्ल है, इसका सूत्र हो जाएगा HClO, और इसकी जो संरचना है कुछ इस प्रकार बना गया है, जो कि आपका हो जाएगा हाइपोक्लोराइड अम्ल, आयन हो जाएगा। ठीक है, आयन क्यों होगा, क्योंकि H जो होता है हाइड्रोजन, वो H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो आयंस बचेंगे। इस कारण से आयंस का ही स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, और इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, लीनियर होगी, रेखीय होगी। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोरीन का, वो कितना होगा, +1 होगा। यदि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आते तो उसका वीडियो मैं बनाया हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके उसको देख सकते हैं कि कैसे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। ठीक है, दूसरा जो देखिए वो क्लोरस अम्ल है। क्लोरस अम्ल का सूत्र होता है HClO2। इसका जो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बना है क्लोराइड आयन का। इसका जो क्लोरीन, इसमें जो क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो कितनी होगी, +3 होगी। उसके बाद बात करते हैं क्लोरिक अम्ल की। क्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है HClO3। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है क्लोरेट आयन का, और यहाँ पे जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो जाएगी, +5 हो जाएगी। पर क्लोरिक अम्ल का दिया गया है HClO4, इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परक्लोरेट आयन का कुछ इस प्रकार से, जो कि चतुष्फलकी रूप में आपको दिखाई दे रहा है। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। आगे देखते हैं जो अगला इसी का जो है, और पूछा गया है कि इनकी अम्ल प्रबलता को हमको बताना है, क्रम बताना है। तो देखिए ये आपका प्रबलता का क्रम है वो कि घटते क्रम में, मतलब अम्ल प्रबलता यहाँ से यहाँ की ओर जैसे जाती है तो क्या हो रहा है, घट रहा है। सबसे ज़्यादा अम्ल प्रबल कौन होगा, HClO4 हो जाएगा आपका। उसके बाद HClO3। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ की ओर जब जाएंगे बाएं से दाएं तो अम्ल प्रबलता क्या हो रही है, घट रही है। इसको आप लिख सकते हो उसमें। आगे देखिए, ये देखिए आपके बुक में ही दिया गया है कि इसका रासायनिक सूत्र और क्या बनाना है उसका। इसमें पूछा गया है कि सिद्धांत लिखना है, ओस्टवाल्ड विधि से हमको HNO3 बनाना है, और उसमें आपको रासायनिक मतलब सिद्धांत लिखना है और रासायनिक सूत्र लिखना है, और दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया है कि नामांकित चित्र भी बनाना है। तो देखिए पहले पॉइंट में आप उसका सिद्धांत और रासायनिक सूत्र में इसको लिख सकते हो आप। ठीक है, ये पूरा लिखेंगे आप सिद्धांत और रासायनिक सूत्र में, और इसके बाद इस डायग्राम को आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो पूछा गया है कि 16वें समूह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। तो ये देखिए 16वें समूह के जितने भी तत्व हैं उनका नाम लिखा गया है, उनका परमाणु क्रमांक लिखा गया है, साथ में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी में पूछा गया है कि आपको ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पे उनका क्रमिक परिवर्तन आपको बताना है। तो देखिए क्रमिक परिवर्तन कैसे होगा, ऑक्सीकरण अवस्था में सबका लिख दिया हूँ कि ऑक्सीजन का क्या होता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो +2, यदि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो -2, ये दोनों का गुण होता है ना। तो देखिए
ऊपर से जैसे कि हम नीचे आते हैं, ऊपर से ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, बड़े आकार कम विद्युत ऋणता। कहने का मतलब ऊपर से नीचे आते हैं तो कोष की संख्या में वृद्धि होती है। जब कोष की संख्या बढ़ेगी मतलब आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और उनकी विद्युत ऋणता ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, कम होती है। तथा ऊपर से नीचे आते हैं तो रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति पाई जाती है नीचे वाले तत्वों में। इन सब के कारण जो नीचे के तत्व होगा वो ज़्यादातर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। ये होगी उनकी क्रमिकता का गुण। ठीक है, परिवर्तन। जो इसी में और पूछा गया है, हाइड्राइड का गुण पूछा गया है। तो देखिए हाइड्राइड के लिए आप ये वाला लिख लेंगे जो कि आपके बुक में लिखा है कि वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइडों के तापीय स्थायित्व के क्रम लिख सकते हैं। तो देखिए हाइड्राइड का क्रम के लिए आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं आगे को। जो अगला आपका क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि अंतर हैलाजों की संरचना बस पूछा है। तो संरचना में आप इनको पूरा लिख लेंगे, साथ में इनका ये देखो संकरण भी बोला गया है, संकरण भी यहाँ पे दिया गया है तो इसको आप भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है कि कैसे बनेगी, तो ये आप पहला लिख देंगे इसको और दूसरे के लिए इसको लिख देंगे। ठीक है, दोनों को आप लिख देंगे अपने प्रयोजनकारी में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका PDF लिंक चाहिए तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हूँ, साथ ही इसका लिंक जो है मैं PDF वो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।